बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो है हमने वर्क एंड एनर्जी का फर्स्ट टॉपिक वर्क डन ऑन दी कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन, यूनिट्स और उसके पास पेपर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है, हर एंगल से। सो आई होप कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क से क्या समझ आ रहा है? पॉजिटिव वर्क से आपने फार्मूला पढ़ लिया वर्क डन का, F/2 कॉस वर्क डन इज इक्वल टू FD कॉस थीटा, ठीक है। इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज लेस देन 90। अब ये कह रहे हैं कि जो एंगल है ना, आपने देखा कि FD कॉस थीटा है वर्क का फॉर्मूला। तो अब ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव वर्क किस सेंस में होगा, नेगेटिव वर्क किस सेंस में होगा। तो आपने क्या बताना है कि इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन 90, अगर लेस देन 90 होगा तो वर्क हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होता है। आपने ये याद रखना है कि कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो। तो जब ज़ीरो होता है तो आप खुद सोचें, जब भी 90 से कम एंगल होगा तो हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। बस ये ट्रिक याद कर लें, ठीक है, अपने पास ये चीज़ें लिख लें। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं दिखाऊंगी किस तरह से आ सकती है कि इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ 30 डिग्री, ठीक है, देन वर्क डन विल बी। अब जैसे मैंने आपको खुद बताया, अब ये कह रहे हैं कि वर्क डन विल बी क्या होगा अगर एंगल 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, नेगेटिव लिखा है, मिनिमम। देखिए मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस ज़ीरो होगा। क्यों कॉस ज़ीरो होगा? क्योंकि कॉस ज़ीरो जो है वो 1 के बराबर होता है। जब 1 हम लगाएंगे यहाँ पे तो ये FD हो जाएगा और ये हमारा मैक्सिमम वर्क है। और नेगेटिव तो हो नहीं सकता। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉस 180 होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो फार्मूले के लिहाज से क्या आता? -FD। अगर 180 होता तो नेगेटिव। और मिनिमम भी नहीं हो सकता। मिनिमम होता है जब कॉस क्या होता? कॉस 90 होता है, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो होता है, ठीक है। तो वर्क क्या होता? ज़ीरो होता। तो मिनिमम बता दिया, नेगेटिव बता दिया, मैक्सिमम बता दिया। अब आता है पॉजिटिव की बारी। तो देखिए ये तीन तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पे क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 30 हो, तो वर्क डन क्या होगा? मैंने आपको खुद बताया कि लेस देन 90 जो भी एंगल होगा वो हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये तीन MCQ तो मैंने आपको बता दिया ना कि मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस 0 1 होगा, क्योंकि जब 1 हम पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है तो FD आ जाएगा। अगर cos 180, अगर नेगेटिव की बात कर रहे हो, नेगेटिव में क्या होता है? वर्क डन नेगेटिव कब होता है? जब cos 180 होता है, क्योंकि cos 180 -1 होता है। और जब -1 को FD से मल्टीप्लाई करेंगे तो -FD आ जाएगा। और मिनिमम तो जब हो जाए cos 90, क्योंकि cos 90 में पता है 0 होता है। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा FD तो वर्क डन 0 आ जाएगा। तो ये तीन तो हो ही नहीं सकते। तो बस आप फिर यहीं पर आए थे ना, यही ऑप्शन बचता है आपके लिए। अगर आपको इन तीनों का पता है कॉन्सेप्ट, वरना आप इसी पर अटक जाएंगे। देखिए मैंने इन तीनों का इस वजह से यहाँ पे समझाया। अब ये आपको मैंने पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन बताई है, तो अब फिर आपके जहन में यही आएगा कि यार ये तीनों तो हो नहीं सकते। अब ये कह रहे हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो 30 है एंगल, तो इसका मतलब लेस देन 90 है, तो पॉजिटिव ही होगा ना वर्क डन, ठीक है। सो ये पॉजिटिव वर्क की इस तरह से एग्जाम्पल मैंने बता दी कि इस तरह से MCQs आ सकता है। अब उसके बाद नेगेटिव वर्क डन, इसका उलट कर दें कि अगर एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्रेटर देन 90 होगा तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। और ये आपने याद रखना है कि वर्क डन जो होता है ना फ्रिक्शन की वजह से, वो हमेशा नेगेटिव होता है। मीन उसमें हमेशा जो एंगल होता है ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 90 होता है, इस वजह से वो नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अगर बॉडी जो है मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, देखिए ये लाइन दोबारा से आ गई जिसमें हम कंफ्यूज हुए थे इससे पहले। शोन इन द फिगर इज द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो वर्क डन ऑन द बॉडी क्या होगा? बताएं, वर्क डन ऑन द बॉडी क्या होगा? अगर बॉडी मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये डायग्राम देखें, डिस्टेंस यहाँ है, फोर्स यहाँ है, तो आप मुझे बताएं कि क्या होगा कि एंगल जो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ग्रेटर देन 90, ये आपको दिख रहा है ना कि ये यूँ जा रहा है, मतलब देखिए 90 तो यूँ होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट। 90 एंगल तो यहाँ पे आ रहा है। अब ये देखिए पीछे जा रही है फोर्स, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 90 है ना, ग्रेटर देन 90 एंगल है। तो जब भी ग्रेटर देन 90 होगा तो आपने क्या पढ़ा कि वर्क डन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस आपने क्या करना है कि भाई 90 तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, अभी फोर्स पीछे जा रही है, इसका मतलब ग्रेटर देन 90 है एंगल, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। तो मैंने आपको पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क भी बता दिया। अब मैं चलिए ज़ीरो वर्क भी बता ही देती हूँ, ठीक है।
ज़ीरो वर्क क्या होता है कि अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 90 हो जाए तो वर्क ज़ीरो होगा, या मिनिमम कह लें, अभी से पहले ही बताया था। ये किस तरह से कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये आपको पता है कि वर्क डन जो होता है मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए, ठीक है, एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स के ज़रिए जो है मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स है और मूविंग चार्ज जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता जा रहा है, ठीक है, तो उसका वर्क डन हमेशा ज़ीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो मूव कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ज है और ये मैग्नेटिक फोर्स इसको खींच रही है, यहाँ से भी खींच रही है, तो ये देखिए ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 है ना। अगर नीचे से भी खींच रही है, यहाँ से भी खींच रही है, यहाँ से भी, तो ये हर जगह 90 एंगल बन रहा है, और 90 एंगल जब भी बनेगा तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा से परपेंडिकुलर ही है ना टू वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही होना है वर्क डन। अच्छा, उसके बाद आते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज जीरो, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वो भी जीरो होगी, बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो जीरो ही होगा। अच्छा, इफ़ द बॉडी कवर्स नो डिस्प्लेसमेंट दर वर्क, अगर बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं करी तो वर्क डन जीरो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें एफ और डी, अब हम कह रहे हैं कि डी ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है रेस्ट पे है, तो अगर मैं यहाँ पे एफ इंटू ज़ीरो पुट करूँगी तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, वर्क ज़ीरो, तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही, रेस्ट में है, तो जाहिर सी बात है उसका वर्क भी ज़ीरो है, ठीक है। अब ये देखें एग्जाम्पल एक दूसरी, कितना रहता है, मेरी तो सांस फूल रही है, और मज़ीद एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर प्रोसीड करेंगे। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो लेक्चर को प्रोसीड आउट करूँ तो आपने सपोर्ट दिखानी है, शेयर करना है लेक्चर को, ठीक है, और फीडबैक क्लास भी देना है।